बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हुए बवाल के बाद शेख हसीना का क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन आज मंगलवार सुबह हिडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया है। विमान में हसीना मौजूद नहीं थी। दरअसल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त को भारत पहुंची थी। वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आई है। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस इस सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले उनके प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात में कल से पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। एक और भक्त जहां शिवजी की आराधना में जुटे हैं, वहीं सूरत के एक महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। गुजरात के सूरत के पाल में स्थित पादेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। रात 2 बजे 2 से 3 चोर मंदिर में घुसे और 20 मिनट के अंदर मंदिर के 6 से 7 गल्ले चोरी करके ले गए। सीसीटीवी के आधार पर स्थानीय पुलिस समेत कई टीमें चोरों को पकड़ने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में कई बार चोरी की घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अटल आश्रम पारदेश्वर महादेव मंदिर अंदर शनिवार रातना એટલે 3 તારીખ બેસે છે રવિવારના 2 વાગ્યે શનિવારની રાતના એટલે રવિવાર થાય છે રવિવારે 2 વાગ્યે અંદર ચોર પાછળની એન્ટ્રી કરી અને રાધાસ્વામી જે અમારું વિશ્વકર્મા મંદિર છે બાજુમાંથી રસ્તો છે ત્યાંથી એન્ટ્રી કરી અને સીધા ખોડિયારની બાજુમાંથી અંદર એન્ટ્રી કરી અને સીધા આવીને પેસ્કા ડિસમિસ લાવીને ખોલી 20 મિનિટની અંદર આ 6 ગલ્લા તોડીને એ લોકો નીકળી ગયા છે। કમસે કમ અંદાજિત રકમ 25-30 હજારથી પણ વધારે હોવી જોઈએ। આ જે સાવીઓ બનાવે છે દાઢી છે મહાત્મા જેવો દેખાય પણ પંજાબી હોઈ શકે, કોઈ બીજી પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે, પણ કિમિયાગીરી માણસો છે જે તાળાઓ બનાવીને ખોલતા હોય એવા વ્યક્તિ અમને દેખાણા, કારણ કે બેગ એની સાથે હતી, બેગ સાથે લઈને આવેલા। પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ બધા ઇમેજ ને બધું લઈ ગયા અને મેં આજે વાત કરી છે કે ભાઈ એફઆઈઆર કરવી છે। વેપારી કરો તો આ જલ્દી પકડે, કારણ કે આવું તો દર વર્ષે ચોરીઓ થાય છે। કમસે કમ દર વર્ષની અંદર 2 વાર તો થાય જ છે, એટલે 5 વર્ષની અંદર આજ સુધી કોઈ પણ સફળતા મળી નથી। આપણી કરતા મને એમ છે ચોરોની શ્રદ્ધા વધારે હોય એવું લાગે, કારણ કે ચોર પકડાતા નથી અને ચોરી કરીને લઈ જાય છે। પોલીસ સ્ટાફને આમાં ધ્યાન આપી અને પોલીસને સફળતા મળે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ। बांग्लादेश में चल रहे बवाल के बीच आज भारत ने अपनी आगे की रणनीति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर 2 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को जमकर हिंसा हुई। इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। वे अभी गाजियाबाद के हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रही घटना की आशंका थी। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि भारत स्थिति पर नजर रख रहा है। फिर राहुल ने पूछा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के असर से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि बांग्लादेश में तेजी से हालात बदल रहे हैं। अपने अगले कदम को दुरुस्त करने के लिए केंद्र इसका बारीकी से विश्लेषण कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त शाम से भारत में शरण लिए हुए हैं। वे अभी सदमे में हैं। वो आगे क्या करेंगी यह सोचने और दूसरे मुद्दों पर उनसे बात करने से पहले भारत सरकार उन्हें ठीक होने का समय दे रही है। भारत ने हसीना को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से भी बात की है। पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को भी निशाना बनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बताया कि बांग्लादेश में कुल 20,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अब तक 8,000 लोग वापस आ चुके हैं। भारत सरकार अपने लोगों के संपर्क में है। वहां हाई कमीशन लगातार काम कर रहा है। सरकार का फोकस वहां फंसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर है। गुजरात की सूरत के टेक्सटाइल मार्केट पर भी बांग्लादेश हिंसा का असर हुआ है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे बवाल का असर कई देशों पर पड़ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। बांग्लादेश हिंसा के चलते सूरत के टेक्सटाइल मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। बांग्लादेश के साथ सूरत टेक्सटाइल मार्केट का सालाना 500 करोड़ का व्यापार होता है। ऐसे में सूरत के व्यापारियों के करोड़ों रुपए भी फंस गए हैं। सूरत से आरडीएफ ग्रे कपड़ा, डाइड प्रिंटिंग फैब्रिक, स्टिच गारमेंट का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश बंगाल से नजदीक होने के चलते दुर्गा पूजा से जुड़े व्यापार पर भी असर पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों के फंसे हुए पैसे वापस लाने की सरकार से मांग की गई है। साथ ही जल्द से जल्द बांग्लादेश का मामला सुलझाने की मांग भी सूरत के व्यापारी कर रहे हैं। जैसे सूरत एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, उसी हिसाब से डोमेस्टिक के साथ साथ सूरत से एक्सपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट में बांग्लादेश भी सूरत से लगभग, हमने जो डेटा कलेक्ट किया अभी तक, 500 करोड़ का लगभग कपड़ा सालाना सूरत से डायरेक्टली जाता होगा और काफी सारे बॉम्बे और कलकत्ता के माध्यम से भी कपड़ा जाता है। साल में इसके 60 दिन से 120 दिन का पेमेंट का साइकिल होता है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि यदि 8-10 दिन से जो प्रभावित हुई है जो अराजकता से, तो 150-200 करोड़ का पेमेंट एक बार स्टक हुआ है। नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं, पुराने ऑर्डर एक बार रुकवा दिए गए हैं और जो माल गया उसका पेमेंट भी अभी एक बार रुका है। तो थोड़ा सा एक बार पैनिक माहौल है, लेकिन ये समस्या यदि 8-10 दिन में सॉल्व हो जाती है तो शायद इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा नुकसान सूरत को नहीं लगेगा। लेकिन फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ा बनता है, त्योहार के अकॉर्डिंग कपड़ा बनता है। यदि ये समस्या लंबी है, झगड़ा लड़ाई यदि लंबी खींचती है अराजकता, तो सूरत को काफी बड़ी मात्रा में इसका नुकसान होने का अंदेशा है। कपड़ा बाजार में देखिए क्या है कि ये तो इंटरनेशनल घटनाएं हैं, किसी भी देश की इंटरनल प्रॉब्लम है, इससे हम लोग बताए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शांति, अमन, चैन जहां भी हो तो सबको, आम जन जीवन तो अच्छा होगा ही, व्यापार भी इससे अच्छा चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वहां शांति हो तो परस्पर दोनों देशों का और सूरत का व्यापार आगे बढ़ सके। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के मोरबी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसमें आर्थिक परेशानी से त्रस्त होकर पूरे के पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। गुजरात के मोरबी के रवापर रोड पर चकिया हनुमान मंदिर निकट वसंत प्लॉट में रॉयल पैलेस फ्लैट है, जहां चौथे माले पर 57 वर्षीय हरीश कानावर अपनी पत्नी वर्षा और 21 साल के बेटे हर्ष के साथ रहते थे। अज्ञात वजहों से तीनों ने गले में फांसी लगाकर सामूहिक रूप से खुदकुशी कर ली है। मामले की जानकारी मृतक के भाई पंकज कानावर ने पुलिस को दी है। घटना की जानकारी पाकर मोरबी जिला पुलिस अधीक्षक समेत का काफिला मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की है। 2 दिन पहले ही हार्डवेयर के व्यापारी हरीश कानावर ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। मौका वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें खुदकुशी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं होने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि आर्थिक परेशानी से त्रस्त होकर पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। જી આજરોજ મોરબી પીટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એ પ્રમાણે જાહેરાત કરવામાં આવી કે એક જ પરિવારના 3 સભ્યો જેમાં હરેશભાઈ, એના પત્ની અને એના દીકરો આ ત્રણે આપઘાત કરીને અને પોતાના ફ્લેટના અંદર એ મૃત હાલતમાં મળ્યા છે। એ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ અત્યારે જગ્યા ઉપર આવીને અને આગળના જે બોડીના પોસ્ટમોર્ટમ અને બીજા છે એ હાથ ધરવામાં આવેલા છે। હાલ એમાં પ્રથમ દૃષ્ટિયા આ સમગ્ર જે બનાવ છે એ આપઘાતનો છે, સુસાઇડના બનાવ છે।
અને તેમ છતાં એમાં પોલીસ દ્વારા તમામ એંગલની હાલ તપાસ કરી રહેવામાં આવે છે. गुजरात की वडोदरा की प्रकाश केमिकल कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप माली मोहल्ला में आंगनवाड़ी का नवीनीकरण किया गया। गुजरात के वडोदरा में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर द्वारा गोरवा में एक मॉडल आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। छोटे बच्चे अच्छे और स्वस्थ माहौल में पढ़ाई का आनंद ले सकें, इस आशय के साथ बेहतर सुविधाओं से सज्ज मॉडल आंगनवाड़ी का प्रकाश केमिकल्स द्वारा नवीनीकरण किया गया है। रोटेरियन दिलीप शाह द्वारा प्रकाश केमिकल्स की CSR एक्टिविटी के तहत यह प्रोजेक्ट पूरा किया गया है, जिसमें रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन तुषार शाह, अध्यक्ष उमेद फिफात्रा और रोटरी क्लब बड़ौदा जवाहर नगर के सदस्यों की उपस्थिति में आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। આજે ફરીથી મારો આનંદમાં કોઈ આજે તો સીમા નથી, કારણ કે આજે રોટરી અને પ્રકાશ કેમિકલ બંને સાથે ભેગા થઈ આજે પ્રકાશ કેમિકલની આ 10મી આંગણવાડી કમ્પ્લીટ થઈ છે। અને આ એરિયા મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ એરિયા હતો કે કારણ કે ઓલરેડી બધા જે લોકો અહીંયાના જે રહેવાવાળા છે એ બધા બહુ બધા અંદર આવી ગયા હતા, એટલે પણ તો બી છતાં એમના કોઓપરેશનથી ને બધું અમે લોકોએ અહીંયા આગળ આ કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી અને આ આખી આંગણવાડી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। આ 10મી આંગણવાડી છે પ્રકાશ કેમિકલની। અને આજે બંને વસ્તુ સારી એ થઈ છે કે અમારા જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરની આજે વિઝિટ હતી અને એમની પાસે અમે આ આંગણવાડીનું कॉर्पोरेशन ने हमें आज अर्पण करिए छे। आंगनवाड़ी के उद्घाटन के बाद रोटरी क्लब बड़ौदा जवाहर नगर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तुषार शाह ने ऑफिशियल विजिट की। इस मौके पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। हमारे गवर्नर का ऑफिशियल क्लब विजिट होता है। मैं रोटेरियन तुषार शाह, गवर्नर 2425 और डिस्ट्रिक्ट 3060। तो हम लोग को हर क्लब की विज़िट करनी होती है। तो आज बड़ौदा रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर की विज़िट है, जिसमें हम लोग क्लब क्या करती है और आगे क्या करना चाहती है, और क्लब जो अपना अकाउंटिंग और वो सब ठीक तरह से करती है कि नहीं उसका देखना होता है। और नए प्रोजेक्ट्स और कुछ नए जो बदलाव रोटरी में आ रहे वो हम लोग उनको वाकिफ़ करते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं। फिर हमारा एक रोटरी फाउंडेशन है, उसमें हम लोग को डोनेशंस मांगते हैं, तो वो क्लब किस तरह डोनेशंस दे सकती है। तो क्लब को एक मोटिवेशन देते हैं, मेंबर्स के साथ मिलते हैं, मेंबर्स को हमारे से क्या चाहिए वो जानना चाहते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये हेल्थ चेकअप जैसा होता है क्लब का, कि हम आगे इस क्लब को कैसे ले जाएं और नए लोगों को कैसे इस क्लब के साथ जोड़े, ताकि एक मजबूत मुहिम बने। और रोटरी जो अच्छा काम कर रही है, जैसे पोलियो इरेडिकेशन है या बेसिक एजुकेशन में जो काम करती है, वो काम ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाए और इस कार्यक्रम में क्लब हमको उनके किए गए प्रोजेक्ट्स पे ले जाती है। उनके नए मेंबर्स आते हैं तो उनके यहाँ ले जाते हैं, तो नए मेंबर भी रोटरी के बारे में ज़्यादा जान सके। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में विश्व प्रसिद्ध संतूर उस्ताद पंडित तरुण भट्टाचार्य ने संगीत की निपुणता के साथ यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों को प्रेरणा दी। गुजरात के वडोदरा निकट की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 2024 के बैच के लिए यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का विशेष आयोजन किया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को सेलिब्रेट किया गया। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमॉन्ग यूथ यानी स्पीक मेके के सहयोग से यह आयोजन किया गया, जिसमें विश्व विख्यात संतूर उस्ताद पंडित तरुण भट्टाचार्य ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर छात्रों को प्रेरणा दी। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम संतूर की मधुर धुन से गूंज उठा, जिसमें छात्र, शिक्षकों और प्रतिष्ठित मेहमानों की मौजूदगी में पंडित तरुण भट्टाचार्य ने अद्भुत माहौल बनाया। पंडित भट्टाचार्य के साथ तबला कलाकार ज्योतिर्मय रॉय चौधरी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी अद्भुत समा बांधा।
कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कनुप्रिया सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौड़, उप कुलपति प्रोफेसर विमल कुमार, प्रोक्टर प्रोफेसर के बाबा पाई समेत के पदाधिकारी और प्रोफेसर शामिल हुए।